हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई नो आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत इन्जॉय कर रहे हो और आई होप आप हमेशा ऐसे ही इन्जॉय करते रहो। और अगर नहीं कर रहे हो तो यार क्यों नहीं कर रहे हो? देखो, लाइफ इज़ ऑल अबाउट इन्जॉइंग, हैविंग फन एंड इन्जॉय करने के साथ साथ हमें लर्न करते रहना चाहिए, ग्रो करते रहना चाहिए। देखो यार, होता ये है कि जब आप इन्जॉय करते हो लाइफ में, आप खुश रहते हो, आप हैप्पी रहते हो, तो हैप्पी मोमेंट में जो भी आप करते हो उसमें आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो पॉजिटिव एनर्जी अच्छे से वर्क करती है और वो अच्छे से वर्क करने के साथ साथ उसका आउटपुट 100% आता है। तो मेरा मोटो ये है कि आप लाइफ में एंजॉय करते रहो, फन करते रहो और फन के साथ साथ जो आपका मेन काम है स्टडी, उसको भी करते रहो, पढ़ते रहो। मैं आपका अपना फिजिक्स बडी फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सप्रेस नितिन आर्य आपके लिए लेके आता रहूँगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फनी और कुछ ऐसे लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल के सहित मिक्स होके लेक्चर सीरीज साइंस की स्पेशली, कि आपका जो वो बोरियत वाला पार्ट है, जो आपका बोरिंग वाला पार्ट है, जो आपका फिजिक्स फोबिया है, जो आपका साइंस फोबिया है, जो साइंस का डर है, जो बोरिंग पार्ट है, वो रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही वो रिमूव हो जाएगा तो आपका इंटरेस्ट आने लगेगा। और यार देखो, इंटरेस्ट आने के बाद तो हर चीज़ अच्छी लगती है। सारा खेल होता है इंटरेस्ट का, कि किस चीज़ में हम इंटरेस्ट कितना लेते हैं, किस चीज़ में नहीं लेते हैं। अब ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई मूवी पसंद है, ऑब्वियसली मूवीज़ हमें पसंद होती हैं और इस एज में मूवीज़, वेब सीरीज़, जैसे डिजिटल कंटेंट का मामला है या डिजिटल कंटेंट चल रहा है आजकल टाइम में, तो उसमें क्या होता है, हमें मूवीज़ ऑलरेडी पसंद होती है, बहुत पसंद होती है, किसी किसी को कम पसंद होती है, तो इंटरेस्ट आता है। और जैसे इंटरेस्ट आता है तो हम एक एपिसोड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अगर वेब सीरीज़ की बात करें तो वन गो में देख लेते हैं। तो सारा मेन काम क्या है, इंटरेस्ट का। तो मेरा आपका मेन मकसद ये है कि हमें जो हम पढ़ रहे हैं उसका जो वो बोरियत पार्ट है उसको रिमूव किया जाए और इस तरीके से आपको लेक्चर सीरीज़ पढ़ाई जाए, इस तरीके से आपको साइंस स्पेशली फिजिक्स पढ़ाई जाए कि आपको फिजिक्स से प्यार हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स सर्किट। इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ऑलरेडी एक साइंस टर्म 2 के लिए स्ट्रैटेजी लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है कि कैसे पढ़ना है, सब्जेक्टिव को कैसे गो थ्रू करना है और हमें बोर्ड्स को देखते हुए कौन से टॉपिक डिलीटेड हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए, पीसीएम लेने वालों के लिए या पीसीबी लेने वालों के लिए, बोर्ड्स के लिए, ट्वेल्थ के बोर्ड्स के लिए या इंजीनियरिंग के लिए। उसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी एक और वीडियो प्रोवाइड कर दी है जिसमें मैंने आपको ये बताया कि हम कैसे ओवरव्यू करेंगे, हम कैसे गो थ्रू करेंगे चैप्टर वाइज। मीन्स ये जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, साइंस का 12th चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो सब्जेक्टिव हैं, जिनको हमें डीप कंसेप्ट में जाके पढ़ना है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बाद में कब 12th में जाके इंटरलिंक होंगे, तो उसको हमें और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो मेरा मानना ये है कि टॉपिक्स को पूरे डीप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा जाए, इंटरेस्ट बना के पढ़ा जाए, उसका जो बेसिक फिजिक्स है, उसका जो बेसिक साइंस है उसको समझा जाए, देन पर्टिकुलर टॉपिक पे जैसे ही हम वो कर लेते हैं उस पर क्वेश्चंस किए जाए और क्वेश्चंस करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे किसी भी चीज़ को, नेदर साइंस, मैथ्स ले लो, इंग्लिश ले लो, किसी भी चीज़ को, और मेन बात इंटरेस्ट के साथ मीन्स मन लगा के, तो आपका कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एग्ज़ाम फेल नहीं हो सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है, आज का लेक्चर क्या है बच्चों लोग? आज का लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सर्किट्स पे कैसे फ्लो करता है, क्या चीज़ें होती है, वो चीज़ हम पढ़ने वाले, डिस्कस करने वाले। और इस लेक्चर के एंड में आपको क्वेश्चंस करने हैं और वो क्वेश्चंस के आंसर आप और हम दोनों मिलकर देंगे। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बताएंगे और क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बेसिकली, और देन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वो ठीक है या नहीं। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। देखो यार, स्टार्ट करने से पहले, मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि करंट क्या है बेसिकली। यहाँ तो जैसे लिखा है कि करंट कंटिन्यूस फ्लो और मोशन, ये ठीक भी लिखा है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ये भी बताना है आपको कि नहीं नहीं सर आप तो गलत लिख रहे हो। तो भाई हमने 8th तक ये पढ़ा है, हमने बच्चा लोग 8th तक ये पढ़ा है, 7th 8th 9th तक भी ये पढ़ा, 9th में नहीं 8th तक ये पढ़ा है कि जो करंट होता है, बेसिकली करंट को हम डिफाइन करते हैं पहले, फिर इलेक्ट्रिक करंट पे आएंगे कि करंट क्या है, अ कंटिन्यूस फ्लो और मोशन। कहने का मतलब जो कंटिन्यूस फ्लो है किसी भी चीज़ का, वाटर का ले लो, विंड का ले लो, है ना, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं करंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करंट समझते हैं, देन इलेक्ट्रिक करंट पे जंप आउट करेंगे, देन इलेक्ट्रिक करंट पे आएंगे। तो जैसे कि आपको इस स्लाइड में दिख रहा है, इस पेज पे दिख रहा है कि करंट क्या है, अ कंटिन्यूस फ्लो और मोशन। ठीक है,
कि करंट क्या है, अ कंटिन्यूस फ्लो और मोशन है मेरा करंट। ठीक है बच्चा लोग, क्या है करंट, क्या है मेरा, सारा ही मिट गया। तो करंट है मेरा अ कंटिन्यूस फ्लो और मोशन को हम करंट बोलते हैं। ठीक है, इसको जो मैंने करंट की अभी जस्ट मैंने अभी आपको करंट की डेफिनेशन दी है कि एक करंट क्या है, कंटिन्यूस फ्लो और मोशन। इसी तरीके से इसी पिक्चर से आप ऐसे समझ सकते हो, वो बीच वाली वाइब नहीं लेनी है, इससे ये देखना है कि इसमें दोनों करंट आपके रिप्रेजेंट हो रहे हैं, कि विंड करंट भी रिप्रेजेंट हो रहा है और साथ ही साथ ओशन करंट भी। विंड करंट कैसे, जैसे ये जो पेड़ की जो लीव्स हैं, है ना, जो कोकोनट ट्री की जो लीव्स हैं, उसको देखो कितने तेज हवा से बह रही है। तो इस कंटिन्यूस विंड फ्लो को हम क्या बोलते हैं, विंड करंट, कि भाई बहुत तेज हवा बह रही है। जैसे कि अभी आजकल के मौसम में क्या है कि एकदम से बारिश हो जाती है, ज़्यादा गर्मी होती है, फिर बारिश हो जाती है, तो उसी में जब हवा, बारिश होने से पहले हवा बहुत तेज बहती है, उसको बोलते हैं विंड करंट। अब ओशन करंट क्या है, कि जो ओशन का रिवर होता है, ओशन का रिवर, देख रहे हो क्या बोल रहा है। इसी तरीके से ऐसे ही करना, जो फंबल होते हैं वो चीज़ें नहीं करते हैं जब हम लेक्चर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, या फिर हम मिसकंसेप्ट पढ़ देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि डीप कंसेप्ट में जाते हैं। बेसिकली ओशन का रिवर ऐसे होता है कि सारी की सारी रिवर्स जो है ओशन में ही जाके मिलती हैं। तो जो पानी का करंट है, बेसिकली जो वाटर करंट है ओशन में, जो वाटर करंट होता है ना ओशन में, उसको बोलते हैं ओशन करंट। क्योंकि देखो आपने कभी अगर ओशन देखा हो, वैसे मैंने भी नहीं देखा है, बट पिक्चर में ही देखा है, टीवी में ही देखा है, इन रियल में तो मैंने भी नहीं देखा अभी तक। तो जो उसमें कंटिन्यूस फ्लो होता है वाटर का, जो वाटर वेव्स होती है ऐसे ऊपर नीचे, उस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं ओशन करंट। तो सबसे पहले अभी हमने क्या समझा बच्चों लोग, कि जो करंट होता है, बेसिकली करंट क्या होता है, कंटिन्यूस फ्लो और मोशन ऑफ एनीथिंग, एदर अ विंड, एदर अ करंट, एदर अ वाटर करंट। तो इसी तरीके से अब हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इन अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। वायर में बोलो, कंडक्टर में बोलो, मेटल में बोलो, ऑब्जेक्ट में बोलो, वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हो गया कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर लेते हैं, इसमें एक नया वर्ड आया है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। तो देखो ऐसे समझो कि जितने भी मेरे वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं, मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है, जो भी आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो मिलके मेरे बने होते हैं एटम से। वो मेरे किससे मिलके बने होते हैं बच्चा लोग, एटम से। अब इस एटम में क्या होता है, इस एटम में चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। तो इस एटम में क्या होता है बेसिकली, कि एक और छोटा सा गोला होता है, या ऐसे समझो, गोला समझो कि इसका एक सेंटर होता है। उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली उस सेंटर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो पार्ट है ये न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में क्या होता है, इस न्यूक्लियस में मेरा होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो न्यूट्रॉन है बेसिकली ये होता है मेरा चार्जलेस। तो इसमें तो चार्ज की कोई वो ही नहीं है, ये चार्जलेस होता है, इसमें चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन बेसिकली क्या होता है, प्रोटॉन होता है, जैसे मैंने प्लस का चार्ज लगाया, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज। इसी तरीके से मेरे इस एटम में जो अनदर चार्ज पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, वो ऐसे 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 रिवॉल्व करते रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली मेरे जो चार्ज पार्टिकल है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो न्यूट्रॉन है, जो इसमें मैंने एन बनाया है, जो न्यूट्रॉन है बेसिकली बच्चों लोग, न्यूट्रॉन क्या है, चार्जलेस है। न्यूट्रॉन क्या है, चार्जलेस। न्यूट्रॉन क्या है, चार्जलेस। इसको दोबारा लिख लेते हैं, न्यूट्रॉन है मेरा चार्जलेस। कहने का मतलब है इस पे चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन है मेरा चार्जलेस। तो अब ऐसे देखो, थोड़ा सा मैं अभी आपके लिए और स्मॉल हो जाता हूं ताकि आपका कंटेंट पे मेन फोकस रहे। न्यूट्रॉन है मेरा चार्जलेस, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस बेसिकली क्या है, किसी भी मेटल में, किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में, कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स जो हर चीज़ है एटम से मिलके बनी है। हमने 9th में पढ़ा है कि एटम से मिलके मेरा मटेरियल बनता है या मैटर बनता है, कि मैटर जो है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम्स। तो एटम्स में क्या होता है, बेसिकली दो टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज। तो इसको अच्छे से समझते हैं हम कि हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो
नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, एंड प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चा लोगों वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। उससे नेक्स्ट क्या कहानी चल के आती है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और न्यूट्रॉन यहीं पे लिख देते हैं। और न्यूट्रॉन क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, न्यूट्रॉन होता है चार्जलेस, ठीक है। न्यूट्रॉन का चार्ज हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो चार्जलेस होता है, जीरो होता है, ऐसे समझो। 3 पार्टिकल होते हैं किसी भी एटम में, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज। अब इन चार्ज पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो हम 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं अभी आपको बता देता हूं कि ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं सेम चार्ज रिपल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे समझो यहां पे क्या था, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऐसे समझो। अब जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपल करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे, ठीक, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे। कहने का मतलब है अपोजिट चार्ज लाइक ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्ज रिपल ईच अदर। ऐसे ही जैसे कि अपोजिट जेंडर लाइक ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। आपको क्रश पसंद आती है अपने 12th में, 11th में, टीनेज में, उसी तरीके से। तो अपोजिट जो चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, मतलब सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं, तो अभी मैंने क्या बताया आपको, जो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इन अ वायर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी आपको चार्जेस समझ में आ गए हैं। चार्जेस क्या है, जिसको नहीं समझ में आए हैं तो वो क्या बताए कमेंट में एक बार बता दे, ताकि मैं जब नेक्स्ट पढ़ाऊंगा तो मैं आपके, या जब मैं आपके डाउट क्लास लूंगा, या फिर मैं जब आपके कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई करूंगा तो मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा कि कमेंट सेक्शन में क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, वो अच्छे से समझना है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। तो जो भी मेरे मैटर है, जो भी मटेरियल है, वो एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और यही चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, कंटिन्यूस फ्लो करते हैं। अगेन डेफिनेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इन अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे प्रोटॉन्स क्यों नहीं, देखो इलेक्ट्रॉन्स एक कन्वेंशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। मैंने अभी यहाँ पे आपको डायग्राम में समझाया ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं, फ्री रहते हैं। तो बेसिकली जो फ्री चीज़ है, अब ऐसे समझो कि एक जेल वाला एग्जांपल लेते हैं। जो जेल में पुलिस ऑफिसर रहते हैं, जो काम करने वाले रहते हैं, वो रहते हैं फ्री, और जो कैदी रहते हैं वो रहते हैं ऑक्यूपाइड जेल के अंदर, है ना। तो जो फ्री है वही तो ट्रैवल करेगा, वही तो मूवमेंट करेगा, वही तो मोशन करेगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है बेसिकली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरे फ्री रोटेटिंग स्टेट में या मोशन में या फ्री रहते हैं एटम में। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कंबाइन रहते हैं एक साथ। अब आ जाते हैं, हमारा ये जो डायग्राम है, जो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रॉन के मोशन को और अच्छे से समझाता है आपको, इसको समझते हैं। तो देखो, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। अब इसमें देखो हो क्या रहा है। बेसिकली इसमें ये जो सर्किट डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज है। इसमें एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी वही अपना सेल लगा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारा एक सेल लगा हुआ है, ये इसको बैटरी भी बोल सकते हैं। और ये सेल है, आपको बल्ब दिख रहा है, और ये जो स्विच ऑन है, स्विच ऑन कहने का मतलब आपने जो स्विच ऑन कर रखा है। तो बेसिकली है क्या, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, इसमें पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव से क्या है कि ये जो इसमें रेड रेड पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली। तो ये कर क्या रहे हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो हो क्या रहा है कि ये पॉजिटिव वाला पार्ट जो है, ये जो बैटरी का पॉजिटिव वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, वो क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। और इसीलिए ही मेरा बैटरी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बैटरी नहीं होगी तो पॉजिटिव पार्ट नहीं जनरेट होगा। वो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बैटरी का फंक्शनिंग समझेंगे अभी अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब मेरा बैटरी में पॉजिटिव वाला जो पार्ट है, जो पॉजिटिव पार्ट है, जहाँ पे प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं या जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और अट्रैक्ट होने से ये क्या हो रहा है कि फ्लो हो रहा है। तो इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इस फ्लो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ
वो हमेशा क्वेश्चंस में पूछी जाती है और हायर क्लासेस में तो और पूछी जाती है। देखो बेसिकली हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट यहां पे ट्विस्ट आने वाला है कहानी में। ट्विस्ट ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, यही ट्विस्ट है इसमें। देखो कोई जनरल साइंस नहीं है या कि ऐसे क्यों लिया, बस एक कन्वेंशनल है कि जो मेरा इलेक्ट्रिक करंट है वो किसी भी सर्किट में पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। तो ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपोजिट फ्लो में होते हैं करंट के, या ऐसे भी समझ सकते हो कि करंट इज ऑलवेज फ्लो इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, जो इस सर्किट में मेरा करंट फ्लो होगा, वो कैसे फ्लो होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अभी से आपको ये समझना है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सर्किट, इन अ वायर, इन कंडक्टर, इन एनीथिंग इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्वेश्चन आता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट डाउन करो। जो भी चीजें मैं यहाँ जो रिटर्न है और जो मैं लिख रहा हूं वो भी आपको नोट डाउन करनी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी सेक्शन में बताया था, जितना ज़्यादा आप रिटर्न की प्रैक्टिस कर लोगे, जितना ज़्यादा आप लिख लोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, उतने आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस दोबारा बढ़ती चली जाएगी। तो मैंने अभी क्या बताया है अभी तक कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चों? कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली इन अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस हमें पता होने चाहिए कि भाई जो भी चीज़ है मेरी वो एटम से मिलके बनी है, ठीक है, ये एटम है, वो एटम से मिलके बनी होती है। तो एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। सेम जो चार्ज हैं वो रिपल करते हैं एक दूसरे को, जो अपोजिट चार्ज है अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से जब हम किसी सर्किट में, जब हम किसी सेल में एक तरफ से वायर लगाते हैं और एक तरफ से इलेक्ट्रिक बल्ब लगाते हैं, तो वो जो सेल है, सेल का जो पॉजिटिव पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो फ्लो स्टार्ट हो जाता है, मोशन स्टार्ट हो जाता है। एंड अगेन फ्लो ऑफ, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बट ट्विस्ट अगेन कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो अपोजिट होती है किसी भी सर्किट में, किसी भी मटेरियल में। आप ऐसे समझो कि ये नेगेटिव से चल के पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जो मैंने येलो येलो डॉटेड्स बनाए हैं, और इसमें आपको दिख भी रहे हैं रेड रेड। तो जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी इसके अपोजिट होगी। जैसे मैंने इसमें ग्रीन डॉटेड से बनाया, ग्रीन एरो से बनाया, कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो अपोजिट होगी। ठीक है बच्चों लोग? तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट समझा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है वो समझा है। अब इससे भी मेन चीज है नेक्स्ट चीज। तो देखो अब मेन क्या है इसमें? इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट हमने समझा तो दिया, बट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप इसको कैसे समझ सकते हो? फॉर्मूला ऑफ करंट। फॉर्मूला ऑफ करंट क्या है? बेसिकली फॉर्मूला ऑफ करंट है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्यू की जो SI यूनिट है वो है कूलाम अपॉन सेकेंड, और इस कूलाम अपॉन सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। ठीक है, एम्पियर ए भी लिखते हैं और एम्पियर भी लिखते हैं सीधा सीधा। तो अभी मैंने जैसे आपको समझाया, किसी भी सर्किट में, किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर मैं डिफाइन करूं, अगर मेरे को फॉर्मूला चाहिए, अगर मेरे को फिजिकल फॉर्मूला चाहिए, मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए हम क्या देखते हैं, आप समझो यहाँ पे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इफ़ अ नेट चार्ज Q फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम t, then the current I through the cross section is I equals to Q by T। मीन्स अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो I करंट कितना होगा? Q by T। दैट इज हाउ आई राइट इट, कि फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चा लोग? ये जो चीज़ लिखी है मैंने, ये है मेरा फॉर्मूला। फॉर्मूला ऑफ करंट क्या हो जाता है? I इक्वल्स टू Q by T। C क्या है? यूनिट है कूलाम चार्ज की। S आपको पता है सेकंड है, मतलब S यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? सेकंड। यूनिट है टाइम की। तो एम्पियर क्या बन के आता है? जो एम्पियर है 1 एम्पियर इक्वल्स टू, ये जो SI यूनिट ऑफ करंट लिखी है अभी आपकी, SI यूनिट ऑफ करंट यहाँ पे क्या बन के आती है? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे कि SI यूनिट ऑफ करंट बन के आती है, SI यूनिट ऑफ करंट I, SI यूनिट ऑफ करंट I इज एम्पियर A इक्वल्स टू कूलाम अपॉन सेकेंड। और जैसे कि आपको इसमें लिखा है SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर,
ऐसे भी समझ सकते हो कि जब एक कूलाम चार्ज मेरा पास होता है, जब एक कूलाम चार्ज पास होता है 1 सेकेंड में, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट को बोलते हैं 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर क्या बताता है मेरे को, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलाम अपॉन सेकेंड। और ये मेरे एक साइंटिस्ट थे एम्पियर जी, उनके नाम पे दी गई है यूनिट। ये एक साइंटिस्ट थे एम्पियर, उनके नाम पे ये हमको बताया गया है। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर। मिली एम्पियर के जैसे आपको दिख नहीं रहा तो थोड़ा और छोटा हो जाता हूँ। मिली एम्पियर स्टैंड्स फॉर 10 to the power -3 एम्पियर। मिली, माइक्रो, ये सारी चीजें हम 9th में भी पढ़ते हैं, फिर 11th में भी पढ़ते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ कि यहीं पे बता देता हूँ, चलो सबसे ऊपर बता देता हूँ कि ये जो स्मॉल एम होता है ना बच्चों लोग, जो स्मॉल एम होता है यहाँ पे मेरा, ये रिप्रेजेंट करता है मिली को, 10 की पावर -3 को। और जो माइक्रो का साइन होता है ये रिप्रेजेंट करता है और भी स्मॉलेस्ट यूनिट को, 10 की पावर -6 को। कहने का मतलब है कि एक ऐसे समझो कि जब किसी 1 यूनिट को 1000 से डिवाइड करेंगे तो बनता है मिली। सिमिलरली जब किसी 1 यूनिट को 10 लाख आई गेस, ठीक है, 1 के पीछे 6 जीरो, 1 के पीछे यहाँ पे 6 जीरो है, इसको अच्छे से लिखते हैं दोबारा से। ठीक है, 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6 6 जीरो, तो इसको बोलते हैं 10 की पावर -6 और इनको हम बोलते हैं स्मॉलर यूनिट्स। तो अभी हमने क्या समझा है, अभी हमने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चा लोग। ये क्या है मेरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो इसको मेरे को क्या कर देना है, इसको हाईलाइट कर देना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये हमेशा पूछा जाता है। फॉर्मूला ऑफ करंट I इक्वल्स टू Q/T, कूलाम पर सेकेंड, एम्पियर, ऐसा यूनिट बता दिया है मैंने। ठीक है, अब स्मॉलर क्वांटिटीज आपको मैंने ऑलरेडी समझा दी। स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर। 1 मिली इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं 1 मिली 1 माइक्रो। ये करंट के ही रेफरेंस में नहीं, आपको वोल्टेज के रेफरेंस में, मास के रेफरेंस में, लेंथ के रेफरेंस में, मतलब आप इनको कहीं भी, ये इन जनरल होती हैं, आप इनको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। इसी तरीके से एक और इंटरेस्टिंग चीज जो पीछे छूट गई है उसको भी समझ लेते हैं। जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चे लोग, 1 इलेक्ट्रॉन होता है 10 to the power -6 19। देखो, तो ऐसे ही यहां पे हम समझा देते हैं कि देखो, अभी मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट चार्ज, जैसे मैंने यहां पे बताया ना कि स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ करंट को हम मिली एम्पियर में लिखते हैं या माइक्रो एम्पियर में लिखते हैं, तो उसी तरीके से जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, मैं यहां पे बता देता हूं आपको कि स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है। स्मॉलेस्ट चार्ज Q इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चा लोग, 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलाम। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलाम। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये भी आपसे कई बार पूछ ली जाती है। इवन जो चार्ज है, जो नेट चार्ज है बॉडी का Q, इसकी रेफरेंस में भी दे देते हैं, जैसे Q इक्वल्स टू 2E 3E NE। एक और बात, जो चार्ज Q है वो जो NE वाला फॉर्मूला है उसको भी समझ लेते हैं। जो चार्ज Q इक्वल्स टू NE है, यहाँ पे N इंटीजर रहने वाला है ऑलवेज, यहाँ पे N इंटीजर रहने वाला है ऑलवेज। अब ये क्या है, देखो ऐसे समझो कि जब भी मेरा जो कोई चार्ज पास होगा किसी भी बॉडी में, या तो एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 होंगे या 3 होंगे, आधा कट के नहीं जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं चार्ज। जो चार्ज पास होना होता है उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि Q इक्वल्स टू NE ऑलवेज। ठीक है, Q इक्वल्स टू NE ऑलवेज। N क्या है, इंटीजर है। ठीक, तो अभी मैंने इसमें इस वाली पर्टिकुलर स्लाइड में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो सारी नोट डाउन कर लेनी है। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, तो आप इसको अगेन पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं आपके इसमें डाउट्स क्लियर करूंगा। अगेन मैं इसमें आपको लिख देता हूं कि इलेक्ट्रॉन
एंड इलेक्ट्रॉन रिपल, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिपल करते हैं। ओहो, ये तो दिख ही नहीं रहा है, फिर से लिखते हैं आपके लिए कि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिपल, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अट्रैक्ट, और जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिपल करते हैं तो सेम अमाउंट में प्रोटॉन एंड प्रोटॉन रिपल। उसी तरीके से जिस तरीके से बच्चा लोग मेरे इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिपल करते हैं, उसी तरीके से मेरे प्रोटॉन एंड प्रोटॉन भी रिपल करेंगे। तो ये वाली जो स्लाइड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मैंने बहुत सारी अमाउंट ऑफ यूनिट कंटेंट दिया है, डाटा दिया है, इसको सबको नोट डाउन कर लेना है। अगेन इसको एक बार समझ लेते हैं अच्छे से कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। बेसिकली कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों भैया? भाई इलेक्ट्रॉन्स इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिवॉल्विंग अमाउंट में फ्री स्टेट में, तो जो फ्री स्टेट में है वो ही घूमेगा, मोशन में आएगा। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस आए कहाँ से? कि जितने भी मेरे मटेरियल्स हैं एटम से मिलकर बने हुए हैं, उस एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीली मूव करता है। तो ये जो सर्किट डायग्राम है इसको भी समझ लेते हैं अगेन कि एक मैंने बैटरी लगाई है, बैटरी में क्या है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं करंट। बट यहाँ पे आ जाता है ट्विस्ट, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो होती है अपोजिट। ये जो एरो है इसको भी लिख लेते हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है मेरा भाई डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या बताता है? डायरेक्शन, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। ऐसे ही आपको भी रिपीट करते जाना है मेरे साथ, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो इस तरीके से। और जो मेरा चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज क्या हम रिप्रेजेंट करते हैं? Q इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। उसी तरीके से चार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नेट चार्ज को, या चार्ज जो पास ऑन होता है Q इक्वल्स टू NE, N इक्वल्स टू इंटीजर ऑलवेज। अब आ जाते हैं फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? कि अगर Q चार्ज फ्लो करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन में, कंडक्टर में, वायर में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, मटेरियल में, टाइम t में, तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा I इक्वल्स टू Q बाई टी। और I इक्वल्स टू Q बाई टी क्या है? कूलाम पर सेकेंड। क्योंकि जो SI यूनिट ऑफ चार्ज की है, जो चार्ज की SI यूनिट है बच्चा लोग, वो क्या है? कूलाम। और जो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक है वो है एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है? मैंने समझा दिया है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इक्वल्स टू कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, स्मॉलर यूनिट भी आपको समझा दी है मैंने। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये जो आपको ये डायग्राम मिला था इसी को अच्छे से समझाया गया कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। बेसिकली कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग अ सेल, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एन एमीटर एंड अ प्लग टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब है कि अब जब आप डायग्राम बनाओगे तो ऐसे बार बार ये बल्ब वगैरह तो बनाओगे नहीं, बैटरी वगैरह तो बनाओगे नहीं, तो इनके सर्किट डायग्राम्स होते हैं, इन कंपोनेंट्स के सिंबल होते हैं। वो कंपोनेंट्स के सिंबल मैं आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा लेक्चर 4 में। तो अभी मेरे को क्या देखना है कि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब इनका अरेंजमेंट है, ये जो सिंबल हैं, जो कंपोनेंट हैं, जो एमीटर है, वोल्टमीटर है, इलेक्ट्रिक सेल है, स्विच है, प्लग से है, तो ये सारा का सारा क्या है? इनका एक कॉम्बिनेशन होता है। इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। कहने का मतलब है जो स्कीमेटिक डायग्राम होता है, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट, कि जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगे होते हैं, मतलब जो कंपोनेंट लगे होते हैं, अरेंजमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? सेल होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, एमीटर होता है, प्लग की होती है, और इन सब के साथ फ्लो ऑफ करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप ऐसे देखो जैसे वो पिछले वाला डायग्राम था, उसी से समझो कि ये जो पार्ट है ये क्या है? मेरा बैटरी है। ठीक है, ये है मेरा बैटरी। अब इस बैटरी में, अच्छा बैटरी तो कुछ ज़्यादा ही छोटी नहीं लिख दिया मैंने बैटरी आप लोगों के लिए। बैटरी है ना, वो ऐसे वाला, वो वाली देखिए किसी ने मूवी जो शाहरुख खान वाली है, उसमें जब उसको बोलते हैं ओए बैटरी, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। ऐसे ही तो अगर इतना छोटा लिखेंगे और
समझ में ही नहीं आएगा तो आप बच्चा लोग भी उसी तरीके से गुस्सा हो जाओगे। तो गुस्सा नहीं होना है। बैटरी, तो ये क्या है, बैटरी है। अब ये क्या है, देखो स्विच कनेक्टेड है, ये जो यहाँ पे बोला गया है प्लग की है, ये है मेरा एमीटर। अब ये एमीटर क्या होता है भैया, भैया एमीटर होता है करंट को नापने का इंस्ट्रूमेंट, करंट की जो मेजरिंग डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम बोलते हैं एमीटर, की कितना करंट गया। ये जो यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, अब यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, ये वाली चीज़, ये वाली जो चीज़ है, ये जो सिंबल बना हुआ है, ये है मेरा बल्ब का, ठीक है। ये किसका है, ये है मेरा बल्ब, ये है मेरा बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम जब सर्किट डायग्राम में आपको पढ़ाऊंगा तो अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी यहाँ पे समझो कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब देखो इसमें हो क्या रहा है कि ये जो पॉजिटिव साइड से ये जो वायर है, ये जो साथ में आपका ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वायर है, बट इसमें जो करंट की डायरेक्शन दी गई है बच्चा लोग, करंट की डायरेक्शन क्या दी गई है, आप अभी मैंने आपको पीछे वाले प्रीवियस डायग्राम में बताया कि अगर ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे फ्लो करेंगे, ये जो डॉटेड डॉटेड मैं अभी बना रहा हूँ आपके लिए, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इस डायरेक्शन में, बट इस एरो में, इसमें डायग्राम में ही आप देखोगे कि जो एरो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो डॉटेड वाला है, जो येलो येलो एरोज है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो शो करते हैं, बट ये जो करंट का डायरेक्शन है, जो करंट की डायरेक्शन है, वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट होता है। तो ये मेरे को समझना है। ये जो सर्किट डायग्राम हम डिटेल्स में आपको पढ़ाएंगे, तो बेसिकली सर्किट डायग्राम हमें बनाने पड़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव में, इंपॉर्टेंट है और ये सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ड्रॉ एन, कि सबसे पहले कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट, टेल द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड दैट इज व्हाई आई पुट दिस सर्किट डायग्राम इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, कि आपका एक पूरा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए, आपको पता चल जाए कि ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब भाई देखो सब्जेक्टिव है तो लिखने का आएगा, तो सबसे पहले वो क्या पूछेगा कि सबसे पहले बताओ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फिर इलेक्ट्रिक करंट बता दिया आपने, उसकी SI यूनिट पूछ लेगा या स्मॉलर यूनिट पूछ लेगा, वो भी बता दी मैंने आपको। फिर उसके बाद पूछेगा अच्छा चलो ये तो हो गया, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सर्किट डायग्राम बना के दिखाओ। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर स्लाइड या पर्टिकुलर चीज रखी गई है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चरों में, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया है, अभी क्वेश्चन करने से पहले, नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन की है, तो अभी क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन आप करोगे, क्वेश्चन का काम हम दोनों सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है। तो क्वेश्चन करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या करा है, कि सबसे पहले हमने समझा करंट क्या होता है। करंट बेसिकली क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्लो और मोशन। विंड करंट बताया है, ओशन करंट बताया है, और भी बहुत सारे करंट होते हैं, बट जो सबसे बेसिक है, जो आप रिलेट कर सकते हो, वो ये चीजें हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, भाई जैसे विंड करंट और ओशन करंट थे कि हवा का तेज बहना, पानी का तेज बहना, उसी तरीके से कंटिन्यूअस और फास्ट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस में बेसिकली मैं बार बार इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको ड्रॉ करके समझाया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स में, वो फ्री स्टेट में होते हैं, वो रिवॉल्व करते रहते हैं, इसलिए वो पहले मूव करते हैं। प्रोटॉन भी निकलेंगे, बट उसके लिए एनर्जी या उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ती हैं, मतलब वो अलग कंसेप्ट है कि वो कब रिलीज होता है, वो कब मोशन में आता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे ग्रेजुएशंस में या 12th में, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस का मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि दो इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, वो न्यूट्रल होता है, वो कोई चार्ज कैरी नहीं करता है। सेम चार्ज रिपल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं। अब स्मॉलेस्ट चार्ज की जो यूनिट है या जो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंट में करते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है वो कितना चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्या है, चार्ज की यूनिट है। जैसे आपको अगर कोई सामान लाना है तो मास, अगर मतलब सामान किस में लाओगे, या तो घर का राशन लाओगे या खाने की चीज़ें लाओगे, या तो वो क्वांटिटी में आती है या फिर क्वांटिटी, मतलब या तो वो क्वांटिटीज़ में आती है या फिर उसको लेके आते हो आप किलोग्राम्स में, है ना।
तो इसी तरीके से जो इसकी यूनिट है कूलाम है। अब जो चार्ज है Q इक्वल्स टू NE, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 12th में बहुत और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए मैंने अभी इंट्रोड्यूस कर दिया आप लोगों के लिए कि जितना भी चार्ज है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंट में जाता है, कभी भी आधा या 1/4 नहीं जाएगा। इंटीजर ऑलवेज कहने का मतलब है फ्रैक्शन नहीं होगा n, ऐसा नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन कट के चला गया और आधा बच गया, ठीक है। अब ये जो डायग्राम रिप्रेजेंट करता है कि मेरा जो किसी भी सर्किट में किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास कैसे होता है, इसी में मैंने आपको सब चीज़ बताई है कि अगर एक बैटरी है जिसमें पॉजिटिव पार्ट है और नेगेटिव पार्ट है, तो जो पॉजिटिव पार्ट है वो क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स है इस वायर के इसको अट्रैक्ट कर रहा है, फ्लो कर रहा है और मोशन करा रहा है। ऑलरेडी फ्री स्टेट में है, बट फ्री स्टेट में होने के मतलब ये नहीं है कि वो एटम से बाहर निकल के या मोशन में आ जाते हैं, उसको कुछ काम कराना पड़ता है, पॉजिटिव पार्ट देना पड़ता है, पॉजिटिव चार्ज देना पड़ता है, तब वो फ्लो और अच्छे से होता है फास्ट मोशन में, कंटिन्यूस मोशन में। तो फिर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया क्योंकि फ्लो ऑफ मोशन हो गया, फ्लो ऑफ मोशन बोलो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से करंट हो गया। बट यहां पे आ गया ट्विस्ट, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब फिर नेक्स्ट जो चीज मैंने बताई कि फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I/Q/T कूलाम पर सेकेंड, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलरेडी कूलाम, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, 1 एम्पियर स्टैंड्स फॉर 1 कूलाम पर सेकेंड। स्मॉलर यूनिट्स 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, मिली कितना हो 10 टू द पावर -3, 1 डिवाइडेड बाई 1000, 1 माइक्रो कितना होता है 10 टू द पावर -6, 1 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1000, ठीक है, ऐसे समझ लो। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट पे। इलेक्ट्रिक सर्किट इस पूरे टॉपिक को एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कर देता है कि ऐसा डायग्राम जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को कन्वे करता है, ड्रॉ करता है और ये हमें समझाता है कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा किसी सर्किट में। तो इसको हम और ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम्स में, बट अभी के लिए कि जो बैटरी का सिंबल है वो ऐसे होता है, प्लग का ऐसे होता है, एमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एमीटर इंस्ट्रूमेंट है, इसको भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी बस ऐसे समझ लो, लिख लो क्यूरियोसिटी रखने के मेंटेन रखने के लिए। एमीटर क्या है, इंस्ट्रूमेंट विच इज मेजर द करंट, ठीक है, बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको समझने के लिए अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसके जो मेन क्वेश्चन हैं वो इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सब्जेक्टिव पार्ट को कैरी करने के लिए, कवर अप करने के लिए मैंने आपको पढ़ा दिया। हाउ मच करंट इज पास थ्रू अ वायर इफ कूलाम चार्ज, इफ 10 कूलाम चार्ज इज पास थ्रू इट इन 4 सेकेंड। देखो अभी मैंने आपको करंट का फॉर्मूला बताया, तो करंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पे मैं आप बच्चे लोग के लिए सॉल्यूशन लिख देता हूँ। करंट का फॉर्मूला बताया मैंने I/Q/T। अब यहाँ पे आपको Q गिवन है 10 कूलाम, यहाँ पे आपको टाइम भी गिवन है, यहाँ पे आपको Q गिवन है, यहाँ पे आपको टाइम भी गिवन है, यहाँ पे आपको Q गिवन है 10 कूलाम, यहाँ पे आपको टाइम भी गिवन है, T इक्वल्स टू कितना गिवन है बच्चों लोग 4 सेकेंड। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है और जो भी आंसर आएगा मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता है, इसमें बहुत बेसिक वाला रखा है मैंने, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा रिलेट करके है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। मीन्स जो ये वाला सर्किट है, इस वाले बल्ब में, ये जो इस बल्ब का फिलामेंट है, इस वाले बल्ब में क्या हो रहा है, 0.5 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस हो रहा है। कितने टाइम के लिए हो रहा है, 10 मिनट्स के लिए हो रहा है। तो अगेन इसमें क्या गिवन है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं आपका, बाकी आप आंसर बताओगे कि इसमें क्या क्या गिवन है। I इक्वल्स टू करंट, I स्टैंड फॉर करंट 0.5 एम्पियर और टाइम T इक्वल्स टू 10 मिनट्स विच इज 10 इंटू 60 सेकेंड विच इज 600 सेकेंड। अब मेरे को पता है कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू Q/T, ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला पढ़ा है, I इक्वल्स टू Q/T। इसको दोबारा लिख लेते हैं अच्छे से। मैंने करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है बच्चा लोग, I इक्वल्स टू Q/T, ये मैंने फॉर्मूला पढ़ा है करंट का, I इक्वल्स टू Q/T, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए मेरे को क्या निकालना है, Q, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए मेरे को क्या निकालना है, Q इक्वल्स टू I इंटू T, और यहाँ से मेरा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो ये मेरे को आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में कितना आएगा। देन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आपने सही बताया,
अगर आपके ये क्वेश्चंस भी नहीं हुए तो इट मीन्स कि आपने इस लेक्चर्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपने बिल्कुल ही ऐसे ही फन में पढ़ा है। तो इसको अच्छे से पढ़ो, इसको अच्छे से समझो, नोट्स बनाओ, सबसे मेन काम है नोट्स बनाओ। और मेन बात क्या है यार, देखो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, हम आपके लिए इतना इंटरेक्टिव लेक्चर लेके आते हैं, तो आपका मेन काम क्या बनता है अब हमारे लिए? आपका मेन काम बनता है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के साथ साथ कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करना, और अगर इसमें कोई कमी दिखती है या आपको कोई और ज़्यादा एडवांस चीज़ें चाहिए या और ज़्यादा डीप में जाना है तो वो कमेंट सेक्शन में बताना। और मेन काम क्या है? कमेंट करना, जितने भी आपके डाउट्स हो, सजेशन हो, और इस क्वेश्चन का आंसर भी। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेक्टिव लेक्चर में इस टॉपिक के साथ। मैं नितिन आर्य, आपका अपना फिजिक्स बडी फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सप्रेस, आपके लिए ऐसे ही लेक्चर सीरीज लेके आता रहूँगा ताकि आपका जो फिजिक्स का फोबिया है वो हटे, साइंस का फोबिया है वो हटे, और उससे भी मेन काम क्या है कि आपका जो बोर्ड है, जो टर्म 2 बोर्ड एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाए और 90+ आप स्कोर करो सारे के सारे। कंटेंट अच्छे से पढ़ो, समझो, डीप कंसेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन करो, और बस फोड़ दो एग्जाम को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए बाय बाय।